जवाहर नमस्कार। हमारे पास जो दिख रहे हैं ये शख्स, ये पप्पू कुर्मी नाम से जाने जाते हैं और ये पप्पू कुर्मी रांची जो आज खास करके जो है सोहराय कार्यक्रम को लेकर के जो है आयोजन किए थे, इनका अहम योगदान रहा इस कार्यक्रम में। पप्पू जी, जिस तरह से आप लगातार अपनी भाषा संस्कृति को बचाने को लेकर के जो है प्रयासरत रहते हैं, तो उसी सिलसिले में आज जो है पहले सोहराय का आयोजन किया रांची में, इसको लेकर के क्या कुछ कहिएगा? सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को मेरा सोहराय जोहार। और क्या कहना चाहेंगे, सबसे पहले तो मेरा आवाज जो है वो दबा हुआ है, तो आप इसी से एहसास मतलब अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह का यहाँ पे भीड़ आया होगा, किस तरह का हमने नाच देख और अपने संस्कृति को जगाया होगा। तो यही कहना चाहेंगे कि आने वाले दिन में आप अपनी भाषा अपनी संस्कृति को पहचानिए। जिस तरह से आज बाहरी अतिक्रमण की वजह से शहरों से उनके पर्व त्योहार गायब हो रहे हैं और बाहर के जो पर्व त्योहार है उनको, जिस तरह से आप देखते होंगे कि इस साल हमने पहली बार देखा कि डांडिया का आयोजन किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है एक जगह पे हो रहा हो, आने वाला दिन में ये पूरे झारखंड में फैल जाए और आपकी जो संस्कृति आप भी उसको एक्सेप्ट करने लगे और अपनी चीजों को भूलने लगे। अभी देखिएगा सोहराय का दिन आ रहा है, अभी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो कुर्मी महतो लोग, बहुत लोग को हम ऐसे जान रहे हैं जो सोहराय मतलब छठ पूजा मनाने के वजह से ही सिर्फ सोहराय में गोरैया पूजा नहीं कर रहे हैं, तो उनको अपनी चीजों को कैसे जानेंगे। आज देखिए एडवर्टाइजमेंट के दुनिया में टीवी चैनल के माध्यम से क्या हो रहा है कि बाहर का पर्व त्योहार को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है, क्योंकि मार्केट बनाना है, छठ पूजा का शॉपिंग करना है, उसी तरह से दुर्गा पूजा का शॉपिंग करना है। जब सभी देखिए, हम पहले बता दे रहे हैं कि जितने लोग ये मार्केट के दुनिया से जुड़े हुए हैं, तो हम यही कहना चाहेंगे कि झारखंड के जो पर्व त्योहार है वो भी अपना मार्केट बनाए, अपना अपना जो क्या बोलते सोहराय को बनाइए, अपना करम को बनाइए, अपना सरुल को मार्केट बनाइए। उसी तरह से आपका टुसू पर्व है, उस टुसू पर्व को भी अपना मार्केट बनाइए। टुसू में जिस चीज का जरूरत होता है, उसी तरह से सोहराय में भी बहुत चीजों का जरूरत होता है, तो आप भी अपना एक मार्केट डेवलप कीजिए। और शहर के बीच में आने के हमारा ये मूल मकसद है कि हम भी मार्केट का हिस्सा बने। जब तक हमारे लोग मार्केट से जुड़ेंगे नहीं, बाजार से जुड़ेंगे नहीं, तब तक उनको अपनी भाषा संस्कृति के बारे में समझ में नहीं आएगा। आज पूरी दुनिया जो है व्यापार को लेकर सजग है। आज जितने भी जगहों पे जो चीजें भी घटना घट रही हैं, वो सबका मूल आधार व्यापार ही है। जी, जिस तरह से आप लोग लगातार हर समय कोई भी कार्यक्रम होता है राजधानी रांची में खास करके, तो इसके लेकर के जो है बृहद रूप से एकदम लगे हुए रहते हैं। तो इसी सिलसिले में आज खास करके जो कार्यक्रम किए, इसको लेकर के जो है आप महीनों दिन से लगे हुए थे। इसके बाद कहाँ आयोजन है? इसके बाद कहाँ है आपका जो कार्यक्रम है, ये पहले सोहराय को लेकर के, इसके बाद कहाँ है? देखिए, सबसे पहले तो महीनों नहीं, ये 10-11 दिन का हम लोग का 4-5 साल से हमने डिसीजन लिया था कि जिस तरीके से बाहरी मार्केट जो है वो झारखंड में हावी हो रही है, तो हमें अपनी भाषा संस्कृति को भी दिखाना होगा लोगों को। इसी के तर्ज पे आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 सालों से रामगढ़ में भी सोहराय हो गया, करम हो गया, इन सभी चीजों का आयोजन किया जा रहा है। बोकारो में, धनबाद ये लग रहा था कि जो रांची पीछे छूट रहा था, नहीं रांची पीछे छूट रहा था, कहीं न कहीं विलुप्त के कगार में था, जिसको जो है बिल्कुल। आज देखिए ना, आज देखिए चीजों को आपको आपका जो खास करके कुर्मी समुदाय से जो आने वाले सोहराय पर्व है, इसको लेकर के थोड़ा सा लोग जागरूक हो। बिल्कुल, आज हमने यही कहा पहले भी कि आज क्या हो रहा है। अभी दीपावली के बाद में, धनतेरस के बाद में, दीपावली के बाद में छठ पूजा का शुरुआत होगा। अब छठ पूजा का शुरुआत होगा तो हमारी संस्कृति खत्म कैसे हो रही है। इनको बुरा नहीं लगना चाहिए, जो छठ पर्व को मानते हैं, आस्था सबका होना चाहिए, सभी चीजों में आस्था है। लेकिन हमको तकलीफ इस बात का लगता है कि हमारे जो पर्व त्योहार हैं उनकी हत्या करके एक नए पर्व त्योहार का जन्म, मतलब त्योहार का जन्म दिया जाता है। तो हमारी जो संस्कृति है, आज देखिएगा हमारे गांव घर में जिस तरह से पूजा पाठ होता है, जो भी हमारे जो पर्व त्योहार हैं, सोहराय के जो गीत है, गीत खत्म हो रहे हैं, उसके जो नेक नियम है वो खत्म हो रहे हैं। पप्पू जी, कहने का मतलब है कि आपने जो आपका जो संस्कृति है, परंपरा है, मैदान के अंदर में आप लोग को जो है खुद जो है इस पर समाज को आगे आना चाहिए। लेकिन आप अगर जी उसको भी मान रहे हैं, इसको भी मान रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये तो दुविधा है, लोग इसी में जो है दिग्भ्रमित हो जा रहे हैं। दिग्भ्रमित नहीं हो रहे हैं, लोगों तक सही संदेश नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये मूल मकसद हमारा यही रहा कि यहाँ इस दहरे सोहराय के माध्यम से जितने लोग भी जुटे, 5,000 10,000 लोग, तो 10,000 लोगों के बीच में ये जागृति आई है कि हमारी भाषाएं जो है वो खत्म हो रही है, हमारी संस्कृति खत्म हो रही है, इसे पुनः जीवित किया जाए। तो जीवित कैसे कर सकते हैं? जब तक हम शहर के बीचों बीच हम इस सब चीजों को नहीं लाएंगे, एक दूसरे के लोग समझेंगे नहीं। कल के दिन में अगर हमारी संस्कृति पे या हमारी भाषा को अगर हमें लागू कराना होगा, हमारे पठन पाठन में आज तक ये सब चीजें शामिल नहीं है, अगर इन चीजों को करना होगा तो हम कैसे करेंगे?
जब तक हम शहर को दिखाएंगे नहीं, क्योंकि शहर के बहुत से ऐसे लोग हैं जो शहरों से भी विधायक सांसद बनते हैं, तो वो तो सीधे बोल देंगे ना कि हमारी भाषा संस्कृति तो वो जानते नहीं है, बोलेंगे इस तरह का कोई पर्व त्योहार है नहीं, तो इसीलिए। पप्पू जी, डहरे करम, डहरे करम तो डहरे टुसु, उसके बाद डहरे सोहराय, उसके बाद क्या होगा? और डहरे कुछ है का? बहुत सारा चीज है, पिटारा धीरे धीरे खोला जाएगा, अभी पहले ही बोल देंगे तो बहुत से लोग हैं वो घबरा जाएंगे, इसीलिए धीरे धीरे। मास में 13 को पर्व बोलते हैं, तो 13 को आप लोग रोड पे लाएंगे? नहीं, 13 को नहीं लाएंगे, हम तो बस चाह रहे हैं कि जो हमारा मूल है, पर्व तो सभी हमारे वही है, लेकिन जो मूल पर्व है, जिस तरह से सरहुल है, सोहराय है, टुसु है, तो इन सभी चीजों को पहले स्थापित करेंगे, उसके बाद भी और पर्व त्योहार को लाएंगे। पप्पू जी, अपने हक अधिकार को लेकर के जब लोग जो है आगे आते हैं, तो कुछ लोग जो है इस टाइप से एक क्वेश्चन खड़ा करने का प्रयास करते हैं या समाज में इस तरह से भ्रम फैलाने का प्रयास करते हैं कि समाज को आगे करके एक राजनीति किया जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है भाई? ऐसा वही लोग बोल सकते हैं जिन्होंने ये सब करके वो पहले राजनीति किए होंगे। आज आपको जितने भी लोग दिखे, यहाँ कोई राजनीति करने वाले नहीं दिखेंगे, अधिकतर पढ़ने लिखने वाले थे, और अधिकतर जो साक्षर नहीं, हमारी गांव की माताएं, दादी, चाची लोग, वो लोग आए, क्योंकि उनको पता है आज वो आखिरी पीढ़ी है जिनके पास में ये धरोहर बचा हुआ है, ये गीत और संस्कृति बचा हुआ है। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो क्या लगता है कि हमारे जैसे जो यूथ है उन तक क्या हमारी जो जड़ हम तक पहुंच पाई है? नहीं पहुंच पाई है, बीच से ही हमें खत्म कर दिया जा रहा है। इसलिए इस सभी चीजों का जरूरत है कि आज वो लोग आए, हम लोग के सामने वो गीत गाए जिसे हमने सुना। आज हम लोग उस गीत को अब हम लोग धीरे धीरे सीख रहे हैं, ताकि हम भी आगे आने वाले पीढ़ी को हम बता सके। कल भी आदिवासी के द्वारा रैली निकाला जा रहा है, कुर्मी वर्सेस आदिवासी डेली चल रहा है। डेली दूसरे, जैसे कि आज आप लोग सोहराय यात्रा नहीं, जो सोहराय डहरी सोहराय निकला, कल इसके लिए कभी विरोध होगा क्या? देखिए, विरोध करने वालों को कोई वजह का जरूरत नहीं होता है, बेवजह वो लोग विरोध करते हैं। तो पहला चीज, हमको उनसे डरना नहीं है, हमारा जो मूल चीज है हम वो तो करते ही रहेंगे। किसी का बोलने ना बोलने से हम क्या, किसी का बोलने से हम खाना नहीं खाएंगे क्या, किसी का बोलने से हम सांस नहीं लेंगे क्या? हमारा पर्व त्योहार है, हम उसको मनाएंगे। कोई बोले, रोके टोके, कुछ भी करे, हमारा चीज है, हम अपनी चीजों को संरक्षित हम खुद करना जानते हैं। तो डहरी सोहराय आप लोग बनाए, डहरी सोहराय के लिए आप लोग को कुछ गीत वगैरह सब याद है या दादा, गीत तो याद है, लेकिन जो राग में गीत को गाया जाता है ना, वो राग मेरा अभी बैठ चुका है। अगर हम गाएंगे तो अभी आपको अच्छा से गुनगुना देते 2 लाइन तो अच्छा रहता। देखिए, वो बज ही रहा है, फिर भी हम गुनगुनाते। अही रे कहाँ जे बाजे मालिन, झिलमिली साड़ी हो बाबू हो, कहाँ जे बाजे धमसा, कहाँ जे बाजे भाला। बस इसी तरह से बहुत से गीत हैं, और बहुत हमारा आवाज दबा हुआ है, इसलिए अभी हम ज्यादा नहीं सुना रहे हैं। तो बहुत गीत है, इतना गीत है कि हम गाते गाते थक जाएंगे, लेकिन गीत कभी खत्म नहीं होंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।